गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका इस मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। तबीयत ख़राब हो जाने की वजह से मैं कई दिनों से वीडियो नहीं डाल पाया था। बहुत लोगों के फ़ोन कॉल भी आ रहे थे कि आप वीडियो डालना बंद कर दिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं आपको जो है ज़रूर पढ़ाऊँगा। और आइए हम चलते हैं, जानते हैं कि यूज ऑफ दिस डैट, दिस दोज, कि दिस डैट और दिस दोज का प्रयोग होता कहाँ है, कैसे इसका प्रयोग किया जाता है, कहाँ इसका उपयोग होता है। आइए सबसे पहले जानते हैं एक बात जो हम सभी को मालूम है। दिस का शाब्दिक अर्थ होता है यह, और डैट का शाब्दिक अर्थ होता है वह। और दीज का शाब्दिक अर्थ होता है ए या ये सब, तथा दोज का शाब्दिक अर्थ होता है वे या वे सब। श्योर, ये तो शाब्दिक अर्थ हो गया। एक बात यह जानते हैं कि दिस का प्लूरल रूप जो है दीज होता है, और डैट का जो प्लूरल रूप होता है वह दोज होता है। अब हमें यह जानना है कि दिस डैट और दिस दोज का प्रयोग होता कहाँ है। तो एक बात जान लीजिए कि दिस डैट और दिस दोज इन सब का प्रयोग जो है संकेत करने के लिए किया जाता है। कहाँ किया जाता है? संकेत करने के लिए किया जाता है। अगर कोई आपसे पूछता है कि दिस डैट और दिस दोज का प्रयोग होता कहाँ है, तो दिस डैट और दिस दोज का प्रयोग जो है संकेत करने के लिए किया जाता है। श्योर, जैसे मैंने कहा यह एक कलम है, वह एक कुत्ता है, वे सब किताबें हैं, है ना, ये सब लड़कियां हैं। तो इन सब का प्रयोग जो है दिस डैट दिस दोज का प्रयोग हम इंडिकेट करने के लिए, इशारा करने के लिए करते हैं। श्योर, अब हमें यह जानना है कि इसका प्रयोग तो हम इशारा करने के लिए करते हैं, लेकिन दिस डैट का प्रयोग कहाँ होता है और दिस दोज का प्रयोग कहाँ होता है। तो दिस डैट का प्रयोग बाबू सिंगुलर नाउन, है ना, सिंगुलर नाउन की ओर संकेत करने के लिए किया जाता है। ठीक है ना, दिस डैट का प्रयोग हम सिंगुलर नाउन की ओर संकेत करने के लिए करते हैं, एक वचन नाउन की ओर हम इशारा करने के लिए करते हैं। जबकि दिस दोज का प्रयोग हम प्लूरल नाउन की ओर संकेत करने के लिए करते हैं। श्योर, हम जान गए कि दिस डैट का प्रयोग कहाँ होता है और दिस दोज का प्रयोग कहाँ होता है। कंफर्म। अब हमें जानना है कि दिस का प्रयोग कहाँ होता है, डैट का प्रयोग कहाँ होता है। तो दिस का प्रयोग जो है सिंगुलर नाउन नजदीकी की बोध कराने के लिए किया जाता है, जबकि डैट का प्रयोग जो है सिंगुलर नाउन हो लेकिन दूरी पर स्थित व्यक्ति की नाउन की ओर इशारा करने के लिए हम डैट का प्रयोग करते हैं। श्योर, उसी प्रकार से दिस का प्रयोग बहुवचन नाउन हो लेकिन नजदीक की ओर हो, तो नजदीकी के लिए हम इशारा करने के लिए दिस का प्रयोग करते हैं। बहुवचन हो लेकिन दूरी पर स्थित हो, तो उसको इंडिकेट करने के लिए हम दोज का प्रयोग करते हैं। कन्फर्म। अब एक बात हम और जानते हैं कि ये जो दिस डैट और दिस दोज होता है बाबू, दिस डैट और दिस दोज, इसको दो रूपों में प्रयोग किया जाता है। यह दो रूप में प्रयोग किए जाते हैं। पहला जो होता है वह होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, तथा इसको हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, मैं दोनों की बात कर रहा हूं। अब ऐसा नहीं कि दिस डैट को हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन करते हैं और दिस दोज को डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, नहीं। हम दिस डैट और दिस दोज दोनों को जो है, दोनों दिस डैट भी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है और दिस दोज भी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। दिस डैट भी आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है और दिस दोज भी आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। आइए हम जानते हैं कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता क्या है। देखिए, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हम हिंदी में कहते हैं संकेतवाचक सर्वनाम, और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को हम हिंदी में कहते हैं संकेतवाचक विशेषण। श्योर, तो अब हमें यह जानना है कि दिस डैट दिस दोज कब प्रोनाउन का काम करता है और कब एडजेक्टिव का काम करता है। आइए चलिए जानते हैं कि कब यह प्रोनाउन का काम करता है, कब एडजेक्टिव काम करता है। ध्यान से समझिएगा।
अगर दिस दैट या दीज दोज के पश्चात नाउन होगा, ठीक है ना। अगर दिस दैट दीज दोज के बाद नाउन होगा तब तो वह एडजेक्टिव का काम करेगा। कौन सा काम करेगा? एडजेक्टिव का, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम करेगा। लेकिन अगर दिस दैट और दीज दोज के पश्चात नाउन न आए, ठीक है ना, नाउन न आए तो वह हमारा प्रोनाउन का काम करेगा। जैसे हम आपको एग्जांपल में बताते हैं, जैसे मैंने कहा कि दिस इज अ पेन, यह एक कलम है, तो यहाँ दिस के पश्चात जो है नाउन नहीं आया है, अतः यह प्रोनाउन का काम कर रहा है। अगर इसी बात को मैं ऐसे कह दूं कि दिस पेन इज रेड, यह कलम लाल है, तो यहाँ जो है यह दिस एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्योंकि इस दिस के बाद से जो है नाउन का प्रयोग किया। जब नाउन का प्रयोग कर दिया जाएगा तो वह एडजेक्टिव का काम करेगा, जब नाउन का प्रयोग नहीं किया जाएगा तो वह प्रोनाउन का काम करेगा। और कुछ एग्जांपल देखते हैं। These are my books, ये मेरी किताबें हैं। तो यहाँ दीज के बाद से जो है नाउन का प्रयोग नहीं किया है, अतः यह प्रोनाउन का काम करेगा। अगर इसी बात को हम ऐसे कह दें कि दीज बुक्स आर माइन, ओके, तो यहाँ जो है यह एडजेक्टिव का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ दीज के बाद से जो है नाउन का प्रयोग किया गया है, और नाउन का प्रयोग किया गया है तो यह एडजेक्टिव काम करेगा। कंफर्म? तो उम्मीद है आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि जो दिस डेट और दिस दोज होता है उसका प्रयोग कहाँ होता है, तो इंडिकेट करने के लिए होता है। दिस डेट सिंगुलर नाउन की ओर इंडिकेट करता है, दिस दोज प्लूरल नाउन की ओर इंडिकेट करता है। दिस जो है एक वचन नजदीक नाउन की ओर इशारा करने के लिए, और डेट एक वचन दूर के नाउन की ओर इशारा करने के लिए। दिज बहुवचन नजदीक के नाउन की ओर इशारा करने के लिए, दोज बहुवचन दूर के नाउन की ओर इशारा करने के लिए किया जाता है। और यह दो रूपों में काम करता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अगर जो है दिस डेट दिस दोज के बाद से नाउन आ जाए तो एडजेक्टिव काम करेगा, अगर नाउन नहीं आ जाए तो वह प्रोनाउन का काम करेगा। चलिए इसके आगे हम जानते हैं कुछ और आगे की बात है। ओके, श्योर। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और आगे हम जानते हैं दिस डेट दिस दोज का प्रयोग जो है प्रोनाउन के रूप में, प्रोनाउन के रूप में, एज अ प्रोनाउन, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल में बता दो, मैंने कहा यह एक पुस्तक है, तो इंडिकेट किया जा रहा है, और इंडिकेट किया जा रहा है तो हम समझ जाएंगे कि दिस डेट या दिस दोज का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन यहाँ जो है एक नाउन की ओर इशारा हो रहा है, एक पुस्तक की ओर इशारा हो रहा है, अतः यहाँ हम दिस डेट का प्रयोग करेंगे, और उसमें भी यहाँ नज़दीकी को इंडिकेट किया जा रहा है, अतः हम यहाँ दिस का प्रयोग करेंगे। दिस इज अ बुक, यह एक पुस्तक है। और आपको बताया जा चुका है कि दिस डेट जो है एक वचन नाउन की ओर इशारा करता है। जब एक वचन नाउन की ओर इशारा करता है तो श्योर सी बात है कि हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट टेंस में तो इज का प्रयोग करेंगे, और पास्ट टेंस में तो वाइल का प्रयोग करेंगे। मैंने कहा वह एक गाय है, तो यहाँ जो है एक वचन नाउन की ओर इशारा हो रहा है और दूर की ओर इशारा हो रहा है, अतः हम यहाँ डैट का प्रयोग करेंगे। डैट इज अ काउ। चलो अब देखते हैं, एक बात और जानने की जरूरत है बच्चों, कि अगर यहाँ एक शब्द प्रयोग किया गया हो या ना किया गया हो, यहाँ जो है एक शब्द लिखा हो या ना लिखा हो, जैसे लिखा हो कि यह पुस्तक है या यह एक पुस्तक है, तब भी जो है हमें एक का प्रयोग करना पड़ेगा। वह गाय है या वह एक गाय है, हमें ऐसे ही अनुवाद करना पड़ेगा। देखिए जब भी जो है काउंटेबल नाउन सिंगुलर नंबर में होता है, एक वचन में होता है, तो उससे पहले एक शब्द लिखा हो या ना लिखा हो हमें ए का प्रयोग करना पड़ता है। लेकिन अगर वहीं जो है अनकाउंटेबल नाउन होता है तो उससे पहले हमें ए एन प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे मैंने कहा
यह पानी है, ठीक है ना। तो हम अनुवाद करेंगे तो दिस इज वाटर हो जाएगा। हम यहाँ ए वाटर नहीं लिख सकते हैं, ए वाटर इसलिए नहीं लिख सकते हैं कि यह जो हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। श्योर। चलिए अब थोड़ा दिस दूज के बारे में जानते हैं। मैंने कहा वे सब कलमे हैं, वे सब कलमे हैं। तो देखिए यहाँ इशारा किया जा रहा है, लेकिन दूर की ओर इशारा कर रहा है, प्लूरल में है, इसलिए हम यहाँ दोज का प्रयोग करेंगे। और दिस दोज हमेशा बहुवचन होता है, बहुवचन होता है, बहुवचन क्रिया प्रयोग की जाएगी, अतः आर का प्रयोग किया जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा पेन्स, दोज आर पेन्स। कुछ लोग जो है इसको ऐसे भी बोलते हैं बोलचाल की भाषा में, लेकिन वो सही नहीं होता है। कहते हैं कि वह कलमे हैं, वह कलमे हैं। यह वाक्य सही नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसा कहता है तो उसको हम अनुवाद ऐसे ही करेंगे। ये नहीं कि हम यहाँ वह के लिए डैट का प्रयोग करेंगे, नहीं। इसको जब हम अनुवाद करेंगे तो अनुवाद करेंगे कि दोज आर पेन्स, ठीक है ना। और जब प्लूरल होता है तो उससे पहले ए एन का प्रयोग तो किया ही नहीं जाता, हाँ द का प्रयोग किया जाता है, कुछ विशेष अर्थों में किया जाता है। श्योर। चलिए इसके आगे जो है हम जानेंगे एडजेक्टिव के रूप में। ओके, थैंक यू।